कैसा अब लग रहा है, कुछ काम नहीं कर रहा, ये था। तो ये था कि कुछ साफ बन के दिखाऊंगा। फिर देखिए मैंने वहाँ की 2-2 लाख रुपए फीस थी कोचिंग सेंटर की, और रहने का खर्चा फिर अलग 20-25 हज़ार रुपये रहने का। तो इतना तो अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे। लेकिन फिर ये था कि अब थोड़ा और मेहनत कर लेंगे, अगर इतना कोचिंग नहीं ले सकते तो मेहनत थोड़ी ज़्यादा कर लेंगे। सब लोकल स्कीमा में और दो थे बस, जिसमें सिर्फ जो हरियाणा के दिखा है हरियाणा के हैं और बिल्कुल लोकल हैं। और ना मोड़ बोलन जाओ तो सब इंग्लिश, माँ बाप पेरेंट्स सब इंग्लिश में बात कर रहे थे, इंग्लिश। भी 8वीं क्लास में था, तो तब से मैंने बोला कि तू लेफ्टिनेंट आएगा। मैंने पता नहीं था कि लेफ्टिनेंट क्यों हुआ है, बस इतना पता था कि लेफ्टिनेंट की कोई नौकरी हुआ है। तो सोचा कि भाई मैं इसको बोलती बार बार, तो मैंने तो ये बोला कि मैं ला के दिखा दूंगा लेफ्टिनेंट। मां के तान्या ते तंग आकर बेटा लेफ्टिनेंट बन गया। सारे दर्शकों ने प्रियंका को हार की राम राम। और आज पहुंच रहे भाई जींद के अहिरका गांव में। 24 साल की उम्र में इतनी मेहनत। तो भाई इस गांव का लड़का बिल्कुल नुकागर धरातल तो उठ गया, एक नॉर्मल परिवार में था, लेफ्टिनेंट बन गया। आपने देखा होगा कि जब कोई माँ अपने बेटे तक काम कह दे, भाई यो काम कर दे, बेटा नु कह दे मैं तो पढ़ू हूँ, अरे इसा के पढ़ा है तू कि न्यारा ही लेफ्टिनेंट लगेगा। तो भाई माँ के तान्या तय सुन सुन के तो बेटा लेफ्टिनेंट बन गया, तो बड़ी बढ़िया बात है। नवीन जी शुभकामनाएं आपको। धन्यवाद। तो माँ की तान्या से तंग आकर लेफ्टिनेंट बन गए। वो तो जी अपने नॉर्मल घर परिवार में बोल देते हैं कई बार कि क्या साफ लग रहा है, कुछ काम नहीं कर रहा, ये था। तो ये था कि कुछ साफ बन के दिखाऊंगा। फिर अगर साफ बनने ऐसा ही होता है तो फिर उसके बाद ये था कि थोड़ा स्कूल के टाइम पे अच्छा परफॉर्म किया था, तो ऐसे और मोटिवेशन मिला तो कि कुछ आगे बढ़िया करेंगे। तो इससे मोटिवेट होके फिर आगे तैयारी स्टार्ट की, और आज फाइनल रिजल्ट मिल गया है। फाइनल रिजल्ट मिल गया, और रिजल्ट फाइनल नहीं मिला, अभी पूरे भारत में सेकंड रैंक है। यह भी एक बड़ी बात है कि पूरे भारत में सेकंड रैंक एक गांव के लड़के का, और छोटा सा गांव है, और इस गांव के लड़के ने जब सेकंड रैंक प्राप्त करा और माता पिता ने बेड़ा पट्टा होगा, तो कितनी खुशी हुई होगी। तो कितनी खुशी हुई थी माता पिता ने। माता पिता जी बिल्कुल बहुत ज्यादा खुश थे। मतलब पापा की मम्मी दोनों की आंखों में आंसू थे। तो मतलब खुशी के आंसू थे, दोनों ने मतलब गले लगाया। इतनी ज्यादा खुशी थी कि मतलब बता ही नहीं सकते थे, बोल ही नहीं पा रहे थे, इतनी ज्यादा थी। तो मैं तो थोड़ा सा एक्सप्रेस कर पा रहा था, लेकिन वो इतनी ज्यादा एक्सप्रेस भी नहीं कर पा रहे थे कि इतनी ज्यादा खुशी है। तो खुशी तो बहुत ज्यादा थी। तो ये गोल कब बनाया कि लेफ्टिनेंट बनना है। जी ग्रेजुएशन के बाद पहले सिविल सर्विस की तैयारी स्टार्ट की करी थी। तो उस टाइम पे इतना पता नहीं था कि सीडीएस वगैरह का, लेकिन जब उस फील्ड में घुसे तो और बच्चों से कनेक्ट हुए तो थोड़ी अवेयरनेस आई, तो पता लगा कि सीडीएस जैसी अपॉर्चुनिटी भी है जहाँ पे आप सीधा लेफ्टिनेंट के जैसे, मतलब ये भी बहुत अच्छी पोस्ट होती है जहाँ पे आप जा सकते हो। तो फिर उसके बाद मैंने जब एक अटेम्प्ट सिविल सर्विस का दिया था, उसके बाद मैंने ये सीडीएस का अटेम्प्ट देना स्टार्ट कर दिया था। तो पहले अटेम्प्ट में तो मैं कॉन्फ्रेंस आउट हो गया था, इंटरव्यू के अंदर मैं मतलब सफल नहीं हो पाया था। लेकिन जब सेकंड अटेम्प्ट दिया सीडीएस का, तो उसमें मैंने अच्छे से तैयारी की, इंटरव्यू के लिए अलग से तैयारी की अच्छे से, और फाइनली मेरा रिकमेंडेशन भी हो गया था, अब ऑल इंडिया रैंक सेकंड पे मिल गया मुझे। अच्छा नवीन जी, जो स्कूल की पढ़ाई है तो वो कड़े तो हुई आपकी। स्कूल तो जी मेरा सारा यही गांव से था। गांव गाँव का से एक आर्य सीनियर सेकेंडरी स्कूल है, यही प्राइवेट स्कूल है पास में ही। तो यहीं से मेरी सारी 12th तक एजुकेशन मेरी यहीं से हुई है। उसके बाद फिर ग्रेजुएशन। उसके बाद मैंने ग्रेजुएशन जी दिल्ली यूनिवर्सिटी से की है, शहीद भगत सिंह कॉलेज से। तो वहीं से मैंने 3 साल में वहाँ पे रहा था, तो वहाँ से मैंने ग्रेजुएशन की थी। देखो जिस टाइम पे मतलब आपकी स्कूल की पढ़ाई हुई, उस टाइम पे तो शायद अड़गम हम बड़का न्यू भी ना बेरा हुआ करता कि एनडीए का भी देना हुआ है, सीडीएस का भी देना हुआ है। नहीं जी, उस टाइम में बिल्कुल इतनी ज़्यादा अवेयरनेस नहीं थी। मुझे इंडिया का नाम तो पता था, लेकिन ये नहीं पता था कि एग्ज़ाम कैसे होता है, क्या प्रोसेस होती है। ना ही आसपास कोई ऐसा था कि जो बता सके, गाइड कर सके उस टाइम पे। ना ही इंटरनेट जैसा इतना इतना ज़्यादा प्रेवलेंट था कि इंटरनेट पे पता कर सकें कैसा है उस टाइम पे। तो इतनी ज़्यादा अवेयरनेस थी नहीं। तो जब मैं दिल्ली गया तभी वहीं जाके इतना मतलब अवेयरनेस मिली थोड़ी बहुत कि ऐसे-ऐसे एग्ज़ाम्स भी होते हैं। तो यही था मैं। देखो बिल्कुल आप मतलब एक नॉर्मल फैमिली में तो हो, और इस फैमिली में तो मतलब एक पैसे की का भी बड़ा इशू हुआ है नॉर्मल फैमिली में, कि बच्चे ने कैसे इतनी बड़ी कोचिंग दिलवावे, या फिर बाहर छोड़ना है तो उसमें भी मोटा पैसा लग गया, तो कैसे अफोर्ड कर पाओगे। ये तो था जी, आर्थिक थोड़ी-सी दिक्कत थी स्टार्टिंग में। जब दिल्ली गया था पढ़ाई के लिए, कॉलेज के लिए, तब उस टाइम पे भी ये था कि थोड़ा-सा जितना कम से कम खर्चा हो सके उतने में काम चलाना पड़ता था। और जब सिविल सर्विस के लिए कोचिंग की सोची थी, तो उस टाइम पे जब फीस देखी मैंने, वहाँ की 2-2 लाख रुपए फीस थी कोचिंग सेंटर की, और रहने का खर्चा फिर अलग 20-25 हज़ार रुपए रहने का। तो इतना तो अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे। लेकिन फिर ये था कि अब थोड़ा और मेहनत कर लेंगे, अगर इतना कोचिंग नहीं ले सकते तो मेहनत थोड़ी ज़्यादा कर लेंगे। तो बस उसके लिए फिर खुद से स्टार्ट की प्रिपरेशन, ऑनलाइन जो रिसोर्सेज थे तो उनसे स्टार्ट की थी। जो किताबें थी उन पे ज़्यादा टाइम दिया मैंने, और फाइनली मतलब हो ही गया, उनसे भी काम हो ही गया मेरा। वो जो माँ बाप की मेहनत थी, खुद की मेहनत थी, वो रंग ले आई। हाँ जी बिल्कुल, माँ बाप की तो बहुत ज़्यादा मेरे से ज़्यादा मेहनत थी। मतलब ये तो था कि दिक्कत थी घर पे, लेकिन कभी मेरे को महसूस नहीं होने दी थी। ये था तो कि बच्चा पढ़े बस कैसे हाँ, भी। बच्चा ये पढ़े पढ़े बस ऐसे ही, मतलब पढ़ता ही रहता था ज़्यादा। घर वाले मतलब जितना उनसे हो सकता था उससे ज़्यादा कर रहे थे मेरे लिए। अच्छा नवीन जी, एक और पूछना चाहूंगी, क्योंकि आपको देख के और भी बहुत सारे बच्चे मोटिवेट होंगे, उनको भी ये होगा कि हमें भी इस एग्जाम को क्लियर करना है, तो कितने घंटे पढ़ना पड़ता है और क्या ट्रिक है पढ़ने की। पढ़ने का तो ये जी, देखो बिना कोचिंग के भी मैंने क्लियर किया एग्जाम, वो भी अच्छे रैंक से क्लियर किया है।
तो अगर आप में वो मेहनत करने की है तो कम से कम आपको 8-7 घंटे तो देने पड़ेंगे एग्जाम्स के लिए, क्योंकि ये थोड़े से कंसेप्चुअल एग्जाम्स होते हैं। इंटरव्यू के लिए भी आपको खुद की जो पर्सनैलिटी है उसके ऊपर भी काफ़ी काम करना पड़ता है, कम्युनिकेशन के ऊपर काम करना पड़ता है काफ़ी ज़्यादा। और जो गाँव के बच्चे होते हैं उनके लिए थोड़ा सा ज़्यादा हार्ड होता है, क्योंकि वो ऐसे माहौल में पढ़े नहीं होते हैं। तो मैं ही बोलूँगा कि थोड़ा सा अपने ऊपर काम करें, 7-8 घंटे आपको रेगुलर मेहनत करनी पड़ेगी। और दूसरी बड़ी बात है कि आप अगर अनसक्सेसफुल होते हैं, मतलब आपको अगर 1-2 बार वो एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर पाते, तो उससे डिमोटिवेट नहीं होना है। सपने बड़े देखिए और फिर उनके लिए मेहनत कीजिए, अच्छे से डिसिप्लिन रह के हार्ड वर्क कीजिए, तो आप श्योरली सक्सेसफुल होंगे। तो आपने बिना कोचिंग लिए सिर्फ बुक किताबों से या फिर यूट्यूब वगैरह से देख के? हाँ जी, बिल्कुल ऑनलाइन सोर्सेज़ थे जो मेरे, यूट्यूब वगैरह से, और जो किताबें थी उनसे ही मैंने सारा पढ़ाई की थी। अच्छा, सबसे पहले किसको पता चला घर में? सबसे पहले तो मुझे तो लगा था, मैं बस ऐसे ही फ़ोन देख रहा था तो मेरे एक फ्रेंड का मैसेज आया कि हेलो भाई, ऑल इंडिया रैंक 2। तो वाह! उन्होंने बस, तो फिर मेरे को पहले तो यकीन नहीं हुआ कि ऑल इंडिया रैंक तो तू तो शायद नहीं आ पाएगा, मतलब। लेकिन फिर दोबारा क्रॉस चेक किया, 2-3 बार रिजल्ट देखा, रोल नंबर मैच किया। तो फिर मैं तो अकेला था उस टाइम पे, कूद रहा था घर पे, पापा मेरे बाहर थे, तो मैं ऐसे ही नंगे पैर गया पापा को बताने के लिए। तो पापा ऐसे ऑल इंडिया रैंक 2 आ गया ऐसे, तो पापा उस टाइम पे बोल ही नहीं पा रहे थे कुछ भी। फिर मम्मी बाहर गई हुई थी, मम्मी को बताया, तो फिर मतलब फिर सबको पता लग गया था आस-पास, तो फ्रेंड्स के बहुत सारे मैसेज आ रहे थे, उनको मेरे से पहले पता लग गया था, मेरे फ्रेंड्स को। भाई देखो, खुशी इतनी हुआ है क्योंकि जो मेहनत थी ना वो रंग लाई कि नंगे पैर है, क्योंकि माँ बाप ने जब बेरा पट्टा है ना तो माँ बाप की खुशी का ठिकाना ना होता। बच्चे तभी ज्यादा खुशी उस माँ बाप ना हुआ है। तो इसमें फिर नंबर वगैरह का पता चला है कुछ? हाँ जी, नंबर अभी आए हैं, 2 दिन पहले नंबर आए हैं, तो मेरे 211 नंबर हैं टोटल। तो ऑल इंडिया रैंक के 221 है और मेरे 211 है। तो और टोटल कितने का होता है एग्जाम? टोटल एग्ज़ाम 4 यूनिट का होता है। हाँ जी, इंटरव्यू और जो रिटन है उसके दोनों के मिला के 2 यूनिट का एग्ज़ाम होता है। राम राम जी, नमस्कार जी। क्या नाम है आपका? दलवीर शर्मा जी। दलबीर जी, आपका बेटा ने इतना बड़ा एग्जाम क्लियर कराया है और बेटे की जब पता चली इस खुशी की बात है कि बेटे ने सेकंड रैंक प्राप्त कराया है, चलो लेफ्टिनेंट तो लग गया लेकिन रैंक भी सेकंड है, तो कितनी खुशी हुई? खुशी तो बहुत ज़्यादा हुई मैडम, बहुत ज़्यादा खुशी हुई। ये तो था ही नहीं, ये सोचा नहीं था भाई, तो लग तो रहा था, ये तो बता रहा था कि मैं तो फाइनल हूँ पापा में, लेकिन ये नहीं था भाई रैंक इतना बड़ा होगा। जब रैंक नहीं ना बताया तो बस वो पूछो ना, वो मतलब बिल्कुल बंद हो गया सिस्टम सारा। तो भाई एकदम से एक बार खुशी है, जो चेहरे की खुशी है आप देख पाओगे, लेकिन हम पास में आके बात करेंगे। तो दलबीर जी, मतलब खुशी का तो वैसे ठिकाना नहीं रहा होगा, अब भी नहीं, क्योंकि एक नॉर्मल फैमिली में थे। बिल्कुल नॉर्मल, ये तो हमारे सोच भी नहीं सकते इतना बड़ा हमारे को लेफ्टिनेंट लगा, वो भी नहीं सोचना। और रैंक ऑल इंडिया 2 रैंक, ये तो बिल्कुल ही नहीं था। इतने कहेंगे लेफ्टिनेंट का बाबू है। हाँ बिल्कुल बोल रहे हैं, जब भी बोल रहे कोई बात कर रहे हैं लेफ्टिनेंट का बाबू है। बधाइयाँ जो बधाइयाँ का पूरा पूरा उलाट कुछ के दिन रात यही चल रहा जी, बिल्कुल बुला भी रहे हैं, आ भी रहे हैं, फोन भी, मैसेज भी। सीएम नायब श्रेणी तक की पोस्ट आ गई जी। और जो अपने एमएलए हैं, विधायक हैं, अभी यहाँ से जो भी। दलबीर जी, एक बात बताओ, कभी सोचा था कि बेटा इतना बड़ा एग्जाम ये यूपीएससी सोचा था भाई, लड़का यूपीएससी की तैयारी करे, था तो दिमाग में बनेगा कुछ, लेकिन ये नहीं था भाई। शुरू से कैसा रहा पढ़ाई में? बहुत अच्छा, बढ़िया था जी, बहुत बढ़िया था, शुरू से बढ़िया था, विश्वास भी था तो कुछ ना कुछ बनेगा जरूरी। और इसी के लिए मतलब हम भी मेहनत कर रहे थे और यू भी मेहनत कर रहा। दलबीर जी देखो, आप क्या करो? मैं एक पैक्स में, हाँ जी, कर्मचारी हूँ, थोड़ा अपना सोसाइटी है जो गाँव में, जो जिन्हें हम पहले मिनी बैंक बोल जाया करते, पैक्स कर्मचारी हैं हम। मतलब आपकी जो तनख्वाह है वो महीने की और नॉर्मल सी तनख्वाह है? अब बस थोड़ी सी है जब अपना काम चलाने की है घर में। परिवार का हाँ काम चल बिल्कुल जाए। चल जाए। तो फिर कैसे संभव हो पाया? बस कुछ खेती भी करी, कुछ सोर्स भी अपना, जैसे दुकानदारी थोड़ी फिर चलवाई, कुछ खेती भी करी, 4-5 6 किले खेती करा करते जी हम साथ में। लेकिन बेटा तो पढ़ ले। हाँ पढ़ ले, सारी तनख्वाह इसी के लिए थी। लेकिन आज उस चीज का हो रहा है कि हाँ, हमने मेहनत करी तो बेटे ने भी उस तो दुगनी मेहनत बिल्कुल बिल्कुल हो गए, सफल हो गए बिल्कुल जी। सब करी। मैंने दलबीर जी है ना, भावुक हो रहे हैं, क्योंकि सच में भावुक होना बने भी है, ये खुशी के आंसू हैं। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। तो क्या कहना चाहोगे, इससे बेटा सबका पैदा हुआ है? सबको हो जी, परमात्मा सबको दे, और सब बच्चे पढ़े, मेहनत करें और वो भी सफल होंगे, ऐसी बात नहीं होंगे जी। बच्चे और करेंगे तो वो भी सफल होंगे, ये सीखेंगे जरूर, बच्चे सीखेंगे, इसके साथ में खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, वो सीखेंगे बच्चे। अभी ये भी बच्चा मजा हुआ है स्कूल में, तो सीखेंगे बच्चे, जरूर होंगे, ऐसी बात नहीं है, आगे लेफ्टिनेंट और भी बनेंगे। दलबीर जी देखो, मतलब है ना, एक हमने देखा है कि बड़े शहरों में रहने वाले बच्चे हैं या फिर किसी अफसरी लाइन के बच्चे हैं, तो वे उन खतर नॉर्मल हो, क्योंकि उनकी परवरिश ऐसी हुआ शुरू है। बिल्कुल, बिल्कुल। लेकिन अपने एक देहात में तो छोटे छोटे गांव में तो निकल कर कभी न सोची भी नहीं होगी कि यू एग्जाम देना है। अपने लिए तो यूपीएससी का नाम लेना है एक अलग बात थी जी। इसने जैसे यूपीएससी बताई, मेरे को पता नहीं था यूपीएससी की, और मैं तो मैट्रिक पास समझती हूँ। यूपीएससी को मेरे को पता नहीं यूपीएससी की चीज है, ये तो पता अपना IAS IPS बनाया पापा बोला, अरे वो अपना वो बहुत खड़ा है, कोई बात नहीं, बन जाएंगे, तो वो तो सोच भी नहीं सकते अब। हाँ, ये लेफ्टिनेंट का और ये 2 रैंक का क्या सोचना, गाँव में कुछ भी नहीं था, कोई सुविधा नहीं थी।
घर पर कोई सी आमदनी नहीं, कोई सुविधा नहीं, कोई गाइडेंस देनी नहीं, हमने कुछ पता ही नहीं। इसने अपना आप गाइडेंस दी है, अपना आप कोचिंग ली, जो भी लिया है अपनी मर्जी से कराया, हमारा कोई सहयोग नहीं। सिर्फ एक आप बता रहे थे जब हम वहां पे बैठे थे कि आप लड़के के साथ में जा रहे थे, तो वहां पे सारे एजुकेटेड थे, आप देसी थे? बिल्कुल एजुकेटेड थी। LWS है दिल्ली में, जो अभी कोचिंग सेंटर है, वहाँ हम गए हुए थे, वहाँ उनके लिए बुलाए थे, इनका वार्ड भी सेट कर दिया था उन्होंने, और वो देखा तो बहुत बड़ा प्रोग्राम था उनका। हम सब लोकल, इसकी माँ, मैं और दो थे बस, जिसमें सिर्फ जो हरियाणा के दिखने हरियाणा के हैं और बिल्कुल लोकल हैं, और नाम और बोलन जहाँ वो सब इंग्लिश, माँ बाप फ्रेंड सब इंग्लिश में बात कर रहे थे, इंग्लिश बोल रहे थे, इंग्लिश से मैं बोल रहे थे, इंग्लिश से यू बोल रहा था। हम तो वैसे ही बैठे थे वहाँ पे। लेकिन फिर भी गर्व था। गर्व था, हमारा बेटा लेफ्टिनेंट बन गया है, हाँ, और भी आगे बढ़ेगा। तो भाई देखो, जींद के छोरे ने कमाल कर दिया। नु कहा करो ना, जींद बहुत सारे नु कहते कि जींद का एरिया बैकवर्ड है, लेकिन जींद के छोरे ने पूरे भारत में सेकंड रैंक प्राप्त करी है, तो बड़ी बात है। तो इनके जो ताऊर है उनसे भी बात करेंगे। राम राम ताऊ जी। नमस्कार जी। क्या नाम है? लक्ष्मी नारायण जी। आप कौन से नंबर के ताऊ हैं इनके? ये मैं सेकंड जगह। आप दूसरे नंबर हाँ, के? दूसरे नंबर तो दलबीर जी 5 भाई हैं। 5 है जी। अच्छा। ये मेरे से छोटा है, मतलब छोटा, इससे एक छोटा है मेरे से, उससे छोटा ये। तो आपको पता चला कि भतीजा बहुत खुशी हुई है जी, बहुत खुशी हुई, बहुत ज्यादा खुशी हुई है, बहुत ज्यादा खुशी हुई आप ये है। काम करो। मैं दूध का काम करूँ जी, छोटा दूधिया हो। दूधिया। हाँ, अच्छा भाई, बिल्कुल देखो, एक नॉर्मल परिवार में तो जब निकला है ना, तो खुशी का तो ठिकाना नहीं रहता। क्या करो ना, चोरी छाती हो जाए कि भी हमारा छोरा लाग गया है। राम राम जी। नमस्कार। आप कौन से नंबर के हो? मैं लोग इनसे बड़ा छोटा हूँ, सारे हम छोटा, सबसे सारे हम छोटे छोटा हो। जी। हाँ जी, सबसे छोटे हो। हाँ जी, मतलब काका हो आप? हाँ जी, काका कह लो या चाचा कह लो? चाचा कहते हैं जी हम। चाचा कह। हाँ जी, हाँ जी। तो आप क्या कहना चाहोगे भतीजे खातिर? देखो जी, हम तो ये बहुत अच्छा करे, हम लोग परिवार का एक नाम कमा दिया इनको। वैसे भी मतलब आप सारे पास पास में रहो? नहीं, हम अलग रहते हैं, खेत में बना रहे हम दो, तो 3 ये साथ में जी, और मैं सारे में छोटा, सारे में बड़ा, फिर हम निर्वाण रोड पर रहते हैं। और भाई इन्हों क्या कर रहा है, भले ही इस माँ बाप ने पैदा कराया है, लेकिन जब कोई भी बालक अच्छा काम कर दे है ना, तो पूरे गांव राम ने उस चीज की खुशी हुआ है ना, कि सिर्फ माँ बाप ने तो खुशी हुआ है, क्योंकि उन्होंने तो मेहनत करी है, बच्चे तभी फालतू। लेकिन पूरे गांव ने आज इस चीज की खुशी है, पूरे गांव ने नहीं, हम तो हमारे पूरे हरियाणा प्रदेश ने खुशी है कि हमारे हरियाणा का छोरा सेकंड रैंक पाया है। राम राम जी। क्या नाम था? पवन शर्मा। पवन शर्मा। तो आप कौन से नंबर के हो? मैं तीसरे नंबर का। तीसरे नंबर के। हाँ, बीच का। आप क्या काम करो ताऊ? मैं दूध का कर, एक्सीडेंट हो गया था, काम छूट गया मेरा। काम छूट गया। हाँ। तो पूरा का पूरा परिवार एक नॉर्मल फैमिली है। नॉर्मल जमा, बिल्कुल। थोड़ी थोड़ी जमीन आवा है हमने, अच्छा। बिल्कुल थोड़ा अपनी मेहनत कर रहे हैं, जो कर रहे हैं हमारा। मेहनत हाँ, मेहनत से कर रहे हैं, जो कर रहे हैं। तो फिर बेटा ला गया जो कितनी बहुत खुशी हुई, बहुत खुशी हुई, इतनी खुशी होगी बस छाती पटना होती। हाँ। हाँ, इतनी खुशी हुई। लड्डू खाए खूब सारे? खूब खाए, खूब बांटे, खूब जमा। वो बच्चे ना होते नहर पे, उन बच्चों को भी खूब खुआए। हाँ भाई, हमने वीडियो देखा था कि नहर पे बच्चे तो लड्डू बांटे जा रहे थे। ना होते नहर पे, वहाँ भी खूब बांटे, खूब खुशी थी, बहुत ज्यादा खुशी थी। हाँ, मीठा मुंह बनना तो बना ही है। राम राम जी। नमस्कार जी। आप भाई हो? हाँ, मैं इसके ताऊ का लड़का हूँ। ताऊ के लड़के। हाँ जी। मेरे को बहुत खुशी हुई भाई, भाई का सिलेक्शन जब लेफ्टिनेंट के पद पे हुआ। पहले तो मैं इस भाई को बोलता था कि भाई अपना थोड़ा सा अपना लेवल के अकॉर्डिंग तैयारी कर लो, क्योंकि गांव सोर्स नहीं थी अपने घर में इतना, तो बोलते थे कि बी ग्रुप या सी तक तैयारी कर लो, यहाँ तक क्या पता नहीं होगा और ऊपर डिमोशन ना हो जाए मतलब। लेकिन ये बोला नहीं, करनी तो वही है, नहीं तो नहीं करनी। मैं इसको रिकमेंड करता था, नहीं तो कि भाई बी और सी वाला पहले टारगेट बनाओ, उसके बाद अपना यूपीएससी की टारगेट बनाना। लेकिन भाई की जिद थी कि बनना तो है आईएएस अफसर या फिर ऐसा कि लेफ्टिनेंट पद तक जाए। तो आज के लगे मतलब कुछ भी असंभव नहीं है। नहीं, आज के टाइम में कुछ संभव नहीं है, बस बंदे की तैयारी मेहनत होनी चाहिए अच्छी से। राम राम भाई। क्या नाम है? करमजीत। आपका? आप छोटे भाई होंगे? बड़े। बड़े भाई हो। आपने भी खुशी हुई? बहुत खुशी, बहुत बहुत ज्यादा। खुशी हुई। तो भाई इनकी वो है, ये पूरा परिवार है इनका, 5 भाई है। राम राम जी। मैं इधर हो लूँ, आप थोड़ा ऊपर कर रहा। क्या नाम है जी आपका? सुनीता सर। तो भाई ध्यान से देख लो, यह वो माँ है जो न्यू कहा करती कि लेफ्टिनेंट लगेगा, छोरा लाग गया है। बेटी को सी गाँव की हो? बुआना की जी। बुआना की। हाँ जी। तो मतलब आप क्यों क्या करते ईसा की लेफ्टिनेंट लगा काम ना क्या करता? जी मेरी सोच ऐसी थी कि ये मेरा बेटा कुछ बने, हाँ। तो मैं इसलिए बोलती थी कि लेफ्टिनेंट लग रहा था। 1-2 हमारे गांव के भी लगे हुए थे बच्चे, उस हिसाब से मैं सोचा था कि लेफ्टिनेंट कोई अच्छी बड़ी नौकरी होती और होगी। माता पिता का अरमान हाँ। हुआ है। हाँ जी।
तो फिर आज तो लग गया। हाँ जी, आज लग गया। मेरे गांव का एक लड़का लग गया था जब 8वीं क्लास में था, अच्छा, वो लेफ्टिनेंट लग गया था उस टाइम परिवार। से हाँ जी, जब ये 8वीं क्लास में था तो तब से मैंने बोला कि तू लेफ्टिनेंट लग गया। मैंने पता नहीं था कि लेफ्टिनेंट क्यों हुआ है, बस इतना पता था कि लेफ्टिनेंट की कोई नौकरी हुआ है। तो सोचा कि भाई मैं इसको बोलती बार बार, तो मैंने तो ये बोला कि मैं ला के दिखा दूंगा लेफ्टिनेंट। बोला कि माँ लेफ्टिनेंट क्यों हुआ है, मानो तुमने भी नहीं बेरा भाई क्यों हुआ है, फिर लेफ्टिनेंट कोई बड़ी चीज़ होती होगी। तो आज मेरे बेटे ने लेफ्टिनेंट बन के दिखा दिया, मेरे वो बहुत बड़ी चीज़ बहुत है। खुश हुई। हाँ जी, बन के दिखा दिया। हाँ जी, बन के दिखा दिया। मैं चाहूँ कि आगे तरक्की करे, आगे बढ़े, अपने गांव का, अपने परिवार का, अपने देश का नाम रोशन करे। अच्छा, भी एक बात बताओ, मतलब के खा के पैदा कराया था? जी ऐसी तो कोई बात नहीं है। कई में कह दिया गया ना, बच्चे कुछ अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं, तो पूछा करे भाई बालक के साथ के खा के पैदा कराया था? 8 जनवरी का जन्म है इसका आज। अच्छा, हाँ जी, 8 जनवरी 2001 का। आपको मतलब पता किस टाइम चला? मैंने तो जी एक बार पता चला, मैं बाहर जा रही थी घूमने के लिए, तो बड़ा भाई बुलाने के लिए गया, मामला रैंक आया भाई का, मैं कहा बहुत अच्छी बात है। तो मैं घर भागी, दौड़ी दौड़ी आई। थोड़ी आई। हाँ जी, खुशी का खुशी का ठिकाना नहीं ठिकाना नहीं रहा, आते ही बच्चे को गले लगाया और भगवान का बहुत बहुत धन्यवाद किया। रहा। और फिर साथ में ये भी पता चला कि सेकंड रैंक हाँ, सेकंड रैंक का, तो इसके बदले बाबा में एक तो सोना, एक सोने पे सुहागा। हाँ जी, तो भगवान का मैंने 3 बार शुक्रिया अदा किया कि भगवान ने मेरी ये भी सुनी, रैंक की भी सुनी और रेगमेंट भी बचा। तो इस बार मैंने भगवान को बहुत धन्यवाद बोला। मैं चाहूँ कि मेरा बेटा अच्छे से नौकरी करे, मेहनत करे, गांव का नाम रोशन करे, अपने देश का नाम, निष्ठा और सफलता से नौकरी करे। भेदभाव भाई नहीं देखो, करे। माँ की, हाँ बाप की बहुत मेहनत हुआ है और इस पूरे परिवार की मेहनत है। देखो, काम मेहनत एक लड़के ने करी है, लेकिन पूरे परिवार ने इस चीज की खुशी हो रही है। राम राम जी, आराम राम जी आपके लाग होता ही? ताई लागो जिसकी में अच्छा, ना खुशी जी मारा बहुत बनी होती तो आपने तो छोटा हा खेलता भी देखा छोटा मैंने होगा। गोदी खिला जी अपना गोदी खिलाया। गोदी खिला मेरा तो सोच मेरा लड़का लग गया है मेरे बहुत खुशी है मेरे बेटे की मैं खुशी जी देखो भाई, ताई हो, चाची हो, काकी हो, सब ने खुशी हो रही है। खुशी जी मजबूती हाँ बिल्कुल खुशी है ये काकी है? हाँ काकी है ये भी ताई है? ना जी माजी बहुत खुशी है हम तो और भी बच्चा लगो अपने परिवार का बिल्कुल। हाँ बिल्कुल लागो और बच्चे लागो हमारे हैं परिवार का नाम रोशन होगा चाची तावा का हो चाची ताइया का हो जी है सारे परिवार का हो मतलब सारे एक ने देख और भी बच्चे शामिल होंगे। और बच्चे सामने आओ जिसका है और भी पढ़ेंगे जो अपने बच्चे को भी आगे चलो लड़का चलो लड़की चलो जी हैं भी या ताई भी कुछ बोलना चाहोगी जी? बस नाम बोल बता दो। दीजिए संतोष जी और बेटी को से गांव की हो? मोगरा की बोंगरा की। तो बहुत खुशी हो रही होगी उससे? और बहुत खुशी है जी बहुत खुशी हो रही है। तो भाई, खुशी तो पूरे परिवार ने है, लेकिन एक बार नवीन जी तो न्यू और पूछना चाहोगे कि आज की युवा पीढ़ी ने के संदेश देना चाहोगे? जी यही बोलना चाहूँगा कि कुछ भी असंभव नहीं है। पहले सबसे पहले आप सपने देखिए कुछ बड़ा करने के, क्योंकि जब तक सोचेंगे नहीं, सपने नहीं देखेंगे, तब तक उनको फिर मेहनत करने की आपकी हिम्मत नहीं होगी। तो चाहे किसी भी बैकग्राउंड से हो आप, ये मैटर नहीं करता है आपके लिए। आपके अंदर बस वो हिम्मत होनी चाहिए मेहनत करने की। तो बस 2 चीज़ें हैं आपके लिए ज़िंदगी में, एक हार्ड वर्क और दूसरा डिसिप्लिन। अगर आप ये 2 चीज़ें अपनी लाइफ में फॉलो कर सकते हैं तो आप कुछ भी अचीव कर सकते हैं, बिना किसी रिसोर्सेज के भी, किसी भी बैकग्राउंड से हो, आप किसी लेवल से हो, वो मैटर नहीं करेगा, आप कहीं भी कम्पीट कर सकते हो। बस एक सीखने की आपके अंदर वो क्यूरियोसिटी होनी चाहिए, वो ललक होनी चाहिए कुछ करने की। बस मेहनत करते रहिए और डिसिप्लिन रहिए अपनी लाइफ में, और बस आप सक्सेसफुल ज़रूर होंगे। बिल्कुल। तो भाई, बहुत सारे नु कहते हैं कि कुछ भी हो भी हमारा नहीं होता तो हम न्यू कर देते, हमारे माँ बाप न्यू कर देते तो हम न्यू कर देते, मतलब पानी आगे पाड़ बांधे है। लेकिन बिल्कुल पानी आगे पाड़ बांधने की जरूरत नहीं है, जब मन में जज्बा हो, करने की हिम्मत और मेहनत कर रखी और माँ बाप का प्यार साथ में हो। हाँ जी, बिल्कुल। जो उस तो मेरे 1.5 साल का, लगभग 1.5 साल का भी नहीं था, जो अपने साथ में आपने देखा और डुबाया जी, हार जुबाया है। इसमें डूब गया था जी वो, अच्छा। बिल्कुल जी। और यहाँ से कम 2 किले लगभग चल के पुल के नीचे से क्रॉस हो गए। हाँ जी, वहाँ जो बैठे थे पशु ले रहे थे, वहाँ पानी पुनी पिलाने वाले आ रहे थे, बच्चे थी, उसने मतलब इसके कुछ लग गया कुछ बच्चा है, तो उन्होंने कहा बच्चा है, निकाल दो इसको। 1-2 बच्चा नाटिया ना निकालियो ना इसको, बच्चों का पता किस तरह के टाइप का है, किस तरह का है। तो जब फौजी रिटायर फौजी था जी, उधर से गुजर जाता, उन्होंने बोला कि भाई क्या बात है, बोले बच्चा है जी, निकालो फिर जल्दी इसको। फौजी ने कह कर निकलवाया जी, निकलवा के फिर हमारे को बता दिया, मैसेज दिया, बच्चा किसी का, वहाँ जाकर देख लो। हम घर से मेरे भाई, हम स्त्री लगे चढ़ाई लग रही थी, बच्चे गए देखा तो हमने नवीन है भाई, तो वो वहाँ से उठाया, फिर डॉक्टर के पास लेके, लगता परमात्मा की दया से ये बचिया जी। जीवनदान बहुत बड़ा जीवनदान है ये। आज वो जीवनदान था जिसको आज उसी घाट पर जाकर इसने लड्डू बांटे, मरने के बाद उसी घाट पे, जिस घाट पे को जीवनदान मिला था, वो आपने वीडियो देखी होगी कि उसी वीडियो वो उसी घाट पर जाकर, ये बहुत बढ़िया है। बिल्कुल भाई, देखो उसी घाट पे हमने भी देखी वीडियो कि लड्डू बट्टे जान लग रहे थे बच्चे आता है, और निकालने वाला भी एक फौजी था, और आज खुद भी एक फौजी बन जाएगा।
बिल्कुल भाई, बड़ी खुशी की बात है। तो आपका क्या कहना है जरूर बताइए, और इन तस्वीरें ज्यादा से ज्यादा शेयर करियो, क्योंकि अगर बुराई बड़ी जल्दी फैल जाया करे, अच्छाई फैलती है ना बड़ी देर लग गया करे। लेकिन ऐसी वीडियो अगर शेयर करोगे तो और भी बच्चे जागरूक होंगे, मोटिवेट होंगे, और आज एक नवीन लेफ्टिनेंट लग गया है तो कल 4 नवीन और लगेंगे। तो भाई जरूर बताइयो कि एक नॉर्मल फैमिली में तो निकाल का है, बिल्कुल ऐसे परिवार में है कि जो इतना सारा खर्चा अफोर्ड भी नहीं कर पाता ऐसा परिवार। तो क्या कहना है भाई, पर मेहनत करो, जैसे नवीन ने बताई कि मेहनत होना चाहिए, जज्बा होना चाहिए, और बिना सपना देखे तो कुछ भी पूरा नहीं होगा। तो पहले सपने देखो, सपने सिर्फ सपना में नहीं, पूरे करने के देखो। तो भाई शेयर कर दो और कमेंट बॉक्स में बता दो कि आपका क्या कहना है। फिर मिलेंगे, जय हिंद।